हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो कि आपके स्पार्क वॉल्यूम सेकेंड से आज के इस क्लास को लिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बिहार सचिवालय की अगर आप तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। नंबर फर्स्ट है, सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कमांड क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि कमांड एरिया जो है ना, वह एरिया होता है जो नहर कहिए या फिर सिंचाई वगैरह के एक प्रक्रिया के तहत खेत में जैसे फसल उगाने या फिर और अलग अलग काम के लिए ना पानी की जो व्यवस्था वगैरह की जाती है, इसे ही आप कमांड क्षेत्र के नाम से जानते हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कह रहे हैं कि जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है तथा सभी दिशाओं में बहती है तो इस अफवाह जो पैटर्न है उसको क्या कहा जाता है? इस अपवाह पैटर्न को आप क्या कहते हो? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अर्धव्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसे आप एक और नाम से जानते हो, नाम ध्यान रख लीजिएगा, अरी कहिए या फिर आप अर्धव्यास कह सकते हैं। ठीक है। नंबर थर्ड है, बताइए कि इन चारों में से किसके सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती है और एक प्लेट दूसरे को नीचे धकेल देती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा अभिसारी। समझिए, देखिए भूवैज्ञानिक प्लेट जो है ना, विवर्तनीय में कहिए कि एक तरह से वो एक ऐसा मतलब सीमा होता है जो पृथ्वी का जो आपका स्थल मंडल है, जिसे आप लिथोस्फीयर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके दो भौगोलिक प्लेट एक दूसरे की ओर आपस में आगे एक दूसरे की ओर आकर टकराते हैं, या फिर कहिए कि टकराना या फिर आप घिसना कह सकते हैं, घिसता है। तो ऐसे एरिया में दबाव में रबर या फिर मेटल का जो पत्थर होता है पिघलने लगता है, जिस वजह से ज्वालामुखी का जो भूकंप वाला घटना होता है या एक साथ मतलब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप अभिसारी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर पूछेगा ये तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है, मोहम्मद गोरी ने 1191 में ताबर हिंद यानी कि भटिंडा पर आक्रमण किया था। तो बताइए कि यह किस लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, नंबर 5 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 7वीं अनुसूची के तहत मतलब किया गया है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 भाग में इसे बांटा गया है। अशोक, देखिए कह रहे हैं क्या, अशोक राजज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्ष के बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था, मतलब युद्ध किया था? तो ऑप्शन नंबर आप बी ध्यान रखेंगे 8। समझिएगा, देखिए कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का यह जो मतलब युद्ध था ना, राजा अशोक के द्वारा लड़ी गई पहली आप कह सकते हैं या अंतिम ऐसी लड़ाई थी जिसने उसके जीवन को काफ़ी चेंज कर दिया था। कब हुआ था? अशोक जब शासक बने थे, शासन करना स्टार्ट किए थे, उसके 8वें वर्ष में कलिंग की लड़ाई यानी कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था? तो जो आपका 1878 वाला है ना, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा कि भारतीय वन अधिनियम 1878 को ख़त्म करने के बाद भारतीय वन अधिनियम 1927 लागू हो गया था। नंबर 8 है, बैडमिंटन वन वर्ल्ड जो फेडरेशन का मुख्यालय है यह कहाँ पर है? तो मलेशिया में है, आप जानते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे होना है। मलेशिया का जो कुआलालंपुर है यहीं पे है। स्थापना अगर पूछ लेगा तो 5 जुलाई 1934 को इसकी स्थापना हुई थी। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में इन चारों में से कौन सा बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था, मतलब बौद्ध सभा जो हुई थी? तीसरा हुआ था ना, ऑप्शन नंबर सी आपका 250 ईसा पूर्व में हुआ था, जानते हो आप। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस के द्वारा किया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सी
पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं यानी कि मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ज्वाला गुट्टा। निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक अगर पूछेगा ना तो आपका जो WIPO दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, जैसे आप एनसीड कार्लेन विश्वविद्यालय जो आपका है WIPO, इसी के द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है। पंचा, इन चारों में से कौन से राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक शारोंग यानी कि लुंगी या फिर धोती जैसा कहिए कि वस्त्र होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक में पंचा पहनते हैं जो कि धोती की तरह ही बिल्कुल दिखता है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर जो आपका अनुच्छेद 198 वाला है 198, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक जो पूर्णिमा है आयोजित होता है कहाँ पर? तो सोनपुर के मेला के बारे में आप जरूर जानते होंगे। सोनपुर का मेला बिहार के सारण जिले के जो सोनपुर में है, कार्तिक महीने में लगता है। वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी फेमस है, कहा जाता है सुई से लेके हाथी तक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो चाहिए सब कुछ मिलता है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, वज्जी नाम था। ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? कोसी को आप बिहार के सूख के नाम से जानते हो, जो कि कुर्सेला में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी से। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भागलपुर में है। हिंदू पैट्रियाट का संपादक कौन था? देखिए, हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। द हिंदू पैट्रियाट पत्रिका के माध्यम से ना नील की खेती पर जो खेती के वजह से जो मतलब किसान को प्रॉब्लम आती थी ना, उसको दिखाने का काम इन्होंने ही किया था। हरीश चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियाट के माध्यम से किए थे इन्होंने। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो ऑप्शन नंबर जो आपका ना बी है ना, वर्ष 1913 में किया गया था। ठीक है, आपको पता है कि 1905 के बंगाल विभाजन से सांप्रदायिक जो विभाजन है यहीं से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर आपका 30 जो आपका दिसंबर 1906 था, ढाका के नवाब, आपको नाम ध्यान होगा, आगा खां, और जो आपके ये नवाब मोहसिन उल मुल्क करके था, उसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमान के लिए अधिकार वगैरह की रक्षा के लिए ना मुस्लिम लीग का गठन भी किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 20 की। वर्ष 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। बताइए कि जिम्मार मैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? देखिए, लाला हरदयाल, भूपेन दत्त और जो आपके वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं, इन्होंने 1915 ईस्वी में यह आपका जिम्मरमैन योजना आप कह सकते हैं कि इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसी के मतलब स्थापना की गई थी इन तीनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसीलिए यहाँ पे आपका दिया भी हुआ भी है, सभी सही है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, देखिए, किसान नेता मोतीलाल तेजावत का जन्म 1896 में हुआ था। ठीक है, 1896 में जन्म इनका हुआ था। कहाँ पर? तो राजस्थान में हुआ था। ठीक है, और 14 जनवरी 1969 को इनकी मृत्यु भी हो गई थी। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? 8 नवंबर 1927 को इसकी घोषणा की गई थी। सर जॉन साइमन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था?
देखिए एन जी हार्डेकर, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक के प्रमुख कांग्रेसी नेता और स्वाधीनता सेनानी ये रहे थे। 1920 में कर्नाटक में इन्होंने हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना करी थी। ठीक है, कहाँ पर, तो कर्नाटक आपको ध्यान रखना है। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए एस एन हल्दर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 26, किसान क्या करें, किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। क्या? किसान क्या करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 28वां सम्मेलन हुआ था, सबसे पहले समझ लीजिए एक वर्ष 1912 में, जगह जान लीजिए कहाँ पर, तो बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, किसने किया था अगर यह पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? आर एन मधुलकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नंबर 29 देखिए, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार के प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता सेनानी थे मौलाना मजहरुल हक, इनका जन्म हुआ था सबसे पहले समझ लीजिए कब? 1866 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पटना का जो मनेर है यहीं पर हुआ था। और ध्यान रखेंगे कि इन्हीं के द्वारा 1921 ईस्वी में, ठीक है ना, मदरलैंड का जो है नामक ये साप्ताहिक पत्रिका थी, इसकी शुरुआत की गई थी। पटना युवक संघ की स्थापना बताइए किसने किया था? तो 1927 कब की गई थी ना? 27 में किया गया था। 1927 1927 में अगर पूछेगा नाम बताइए तो पटना युवक संघ की स्थापना मनिंद्र नारायण राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसके एक साल के बाद जो आपका है ये बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में, जो कि मोतिहारी में प्रोफेसर थे ज्ञान साहा, उनके द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था 1925 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था बताइए? कृषक आंदोलन में से एक रहा था। ठीक है, और 1946 में ध्यान रखेंगे जो आंदोलन है बटेदार है, जमींदार है, इन और जो साहूकार वगैरह है इनके विरुद्ध मतलब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है किसान सभा के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था बताइए? ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1931 में ध्यान रखेंगे कि गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामनंद जो मिश्र हैं, इन सब ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने गठन किया था। 1934 में फिर इसके कहिए कि अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जो है ये जयप्रकाश नारायण रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं है? देखिए नंबर 33 का जवाब अगर आपको पता हो तो ज़रा आप कमेंट करके राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा नंबर 33 का जवाब। ठीक है, 34 देखिए, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में सही जिलों में ही पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गंगा नदी में मतलब गंगा नदी नहीं बहती है? इन सब में से बताइए। देखिए दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण तो है, कोसी, मगध यहाँ पे देखिए सब क्या कहा है? विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में से गंगा नदी नहीं बहती है? देखिए बिहार में गंगा जो है ना दरभंगा मंडल के समस्तीपुर जिला, मुंगेर के बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय से होकर गुजरती है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो डी है कोशी और ये मगध आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या पूछा है? दाहिने से बाईं ओर, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खरोष्टी है सही जवाब। कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ताम्रलिप्ति हो जाएगा। ताम्रलिपि देखिए, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर रहा? ऑप्शन देख लीजिए, बताइए 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर के शासनकाल में। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसब एक शब्द है, कौन सा? अरबी। इसका मतलब पद होता है, पद, प्रतिष्ठा, हैसियत वगैरह कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था लागू करी गई थी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिवाजी के द्वारा किया गया था अष्टप्रधान की गठन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। बताइए कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर पुर्तगाली किया करते थे, ठीक है। बताइए कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में क्या हुआ था? ये ठगों का जो है ठगी समाप्त कर दिया गया था, ठगी प्रथा वगैरह चलता था ना, उसे समाप्त कर दिया गया था किस, ठीक है। देखिए एक बात यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले कि क्या पूछा है ना कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो समझने वाली बात थोड़ा सा ये है कि 17वीं और 18वीं सदी में बुंदेलखंड का जो आपका जो मतलब एरिया था ना, वहाँ पे ठगी प्रथा चलता था, ठीक है। इसे समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष पुलिस का दस्ता था, ठीक है। उसमें जो लीड थे ना, जो हेड थे ना, कर्नल कह सकते हैं आप, कैप्टन कर्नल, ये आपका स्लीमन रहा था, इसके ही नेतृत्व में हुआ था। इसने अपने मतलब इस व्यवस्था को समाप्त किया था। अगर पूछेगा कि समाप्ति के समय गवर्नर जनरल कौन था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, मतलब किसके कार्यकाल के समय में हुआ था, ठीक है। वो तो एक कर्नल स्लीमन जो था वो तो एक विशेष दल का मतलब कहिए कि हेड था ना, यानी कि पुलिस वगैरह में जो हेड होते हैं, थाना में जैसे दरोगा होता है, शहर में एसपी होता है, तो उसी तरह से उसका वो हेड रहे थे। लेकिन गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बेंटिक याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड जो आपका ये विलियम बेंटिक था, इसके ही कार्यकाल में ये खत्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 44। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिट्टन राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की या फिर के प्रथम सत्याग्रही कौन थे या थी? ऑप्शन नंबर आपका विनोबा भावे राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी महादेव लाल सराफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपका ए होना है राहुल सांकृत्यायन राइट आंसर है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सी प्रथा होती है? ऑप्शन नंबर बी आपका रैयतवाड़ी प्रथा थी, ठीक है। चलिए आइए नंबर 50 देखिए। कौन सा प्रत्यक्ष वित्त स्रोत नहीं है इन सब में से? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा नाबार्ड नहीं है। साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हो जाएगा, ठीक है। इसका पीएच मान अगर पूछेगा 10.5 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 होता है इसका रासायनिक नाम, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्वविनियम और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है?
नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए समस्थापन जो है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समस्थापन एक ऐसा मतलब कहिए कि रुका हुआ कंडीशन होता है ना, जो अपने आंतरिक जो मतलब एनवायरनमेंट मतलब वातावरण वगैरह कहिए उसको खुद से बनाए रखने के लिए जीव के लिए मतलब ये जीव होता है, जीव के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसे आप समझिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट रहता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तने में कोशिका निर्गमन को उत्तेजित कर? ऑक्सीन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चिकित्सा क्षेत्र में इन चारों में से कौन एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इलेक्ट्रोड सही जवाब हो जाएगा। सभी गैर शून्य वेक्टर यानी कि सदिश के बारे में कह रहा है कि इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, उपयुक्त वेक्टर यानी कि प्रॉपर वेक्टर के नाम से आप इसे जानते हो, ठीक है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? विषाणु या फिर जो आपका वायरस जिसे आप जानते हो, ठीक है, या आपका कोशिका भित्ति का इसमें अभाव रहता है, नहीं रहता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट जो है ना, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है जो कि शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ना उसको मजबूत करने का काम करती है। इसका निर्माण पूछेगा तो अस्थि मज्जा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिला हुआ होता है। नंबर 60 है, एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल, ऑप्शन नंबर आपका अच्छा पास्कल होता है ना, इसको आप जानते हो, इसकी इकाई क्या होते हैं? न्यूटन, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट और लगभग 16 सेकेंड लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अदिश है दाब। बल वेग त्वरण क्या होता है? सदिश राशि है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग होता है ध्वनि। वायु में ध्वनि तरंग होती है, कैसा? तो अनुदैर्घ्य। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज की आवृत्ति, हर्ट्ज जो है ना आवृत्ति की ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन नंबर देखिए, एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए जो है आपका ये यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या? बी सही जवाब, ठीक है। देखिए वोल्ट मीटर जो आपका दिया हुआ है ना, वोल्ट मीटर को जो परिपथ होता है उसका दो बिंदु के बीच जो विभवांतर होता है ना उसे मापने के लिए यूज किया जाता है, और एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु के लिए यूज किया जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई है क्या? ऑप्शन नंबर डी, वाट जो है विद्युत शक्ति की ये एसआई मात्रक होता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या है कितना? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, 38 हो जाएगा। आप जानते हो ना, पर ये आपका न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को आपको ऐड करना होता है, इसीलिए यहाँ पे 38 आ गया था। हंसाने वाली गैस कौन सी है?
N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन एक तत्व नहीं है बताइए। नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का पीएच मान कितना होता है। तो आप जानते हो पानी का पीएच मान हो जाएगा कितना, 7 होता है। ठीक है, पानी का अगर पीएच मान पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, नंबर 75 देखिए, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, बताइए 75 का क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन में क्या होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। ठीक है, देखिए ध्यान रखेंगे केरोसिन तेल में ना फेरामीन, नेफ्थीन और जो आपका एक होता है ये सोरामिक हाइड्रोकार्बन रहता है। ठीक है, इसे मिट्टी का मतलब कहिए कि एक तरह से आप जो तेल है केरोसिन तेल को मिट्टी का तेल भी कहा जाता है, जानते ही होंगे आप। ठीक है, नंबर 76 मैथ्स का क्वेश्चन है। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, मैथ्स को आप देख लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।